हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर आपकी साइंस की बुक का। दैट इज चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर बॉडी मूवमेंट. So in this chapter we will see some of the body movements. First of all we will see about our skeletal system. Okay, हम सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों इस चैप्टर में? हमारा skeleton. ठीक है, देन उसके बाद हम क्या देखेंगे? फंक्शन. उसका फंक्शन क्या है? हमारे बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम है उसका फंक्शन क्या है? देन वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ मूवमेंट दैट आवर बॉडी इज डूइंग. ठीक है, बहुत सारे जॉइंट्स के बारे में देखेंगे जो हमारी बॉडी में है. ठीक है, हमारी बॉडी के बहुत सारे वी कैन से मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं, है ना. हम एल्बो का जो मूवमेंट है उसको क्या बोलते हैं? शोल्डर का मूवमेंट, है ना, लाइक दिस. तो ये सारे के सारे मूवमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ने वाला. आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी जरूर है, बट इसमें आपको बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी के बारे में, बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में पता लगेगी. एक एक बॉडी हम देखेंगे किस तरीके से दे आर मूविंग. कुछ आपके बोन्स है जो मूवेबल बोन्स होगी, कुछ इनमूवेबल बोन्स होगी. ये क्या होती है? बोन्स क्या होते हैं? जॉइंट्स क्या होते हैं? कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में? कहाँ कहाँ पे होते हैं? कौन कौन से मूवमेंट्स हमारी बॉडी में होते हैं? ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? ठीक है, ये सारे जॉइंट्स के बारे में हम देखने वाले हैं. सारे बॉडी मूवमेंट्स के बारे में हम कहाँ देखने वाले हैं? अपनी इस क्लास में. तो चलो फिर बच्चों शुरू करते हैं अपनी क्लास. शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 पढ़ना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 7. आवर बॉडी मूवमेंट इज अ चैप्टर नेम. ओके, लेट्स स्टार्ट. मूवमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग. ऑफ कोर्स मूवमेंट, क्या बोला मैंने? मूवमेंट. ऑफ कोर्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही मूव करते हैं, है ना. नॉन लिविंग तो दे कैन नॉट एबल टू मूव. सो ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर्स. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिफरेंट रीजंस. Before understanding the movement in them, we must know that every living being is made up of cell. Very, very important. So we should know that every living organism is made up of what? Cells. Okay, we all know like our body is also made of different types of cells. Okay, so cell are the smallest structure unit of living being. This is important. So cell is the, what we can call, the cell is the smallest structure unit of living being, whether it is an animal, human, a plant or a microorganism. हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी चीज होती है? वो है सेल. So the body of organism may be composed of one single cell. Hence it's called unicellular organisms. Unicellular organisms are the organism which is made up of only one cell. Okay, one cell is there in their body, it's known as unicellular. Okay, next is, and it may be thousands or million cells, hence it is called multicellular organism. So if an organism is made up of millions of cells, they are called multicellular organism. So unicellular means single cell, multicellular means बहुत सारे सेल से बनी हुई है. ये दो इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हो गई, यूनि एंड मल्टी. दैट मच इज क्लियर. नाउ वी विल सी अनदर थिंग, दैट इज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स. जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स है, हर सेल का अपना एक अलग फंक्शन है. कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स. When cells come together, they form tissues. Tissues come together and form an organ. And when organs come together, they form organ system. Important one. This is important. See, this one. Organ and organ system. Then cell come together, they form tissue, and tissues form organ, and organ form organ system. Are you getting my point? What I want to say? क्या कह रही हूं, इसमें क्या बताया है? देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके सबसे पहले सेल से टिश्यू बनेंगे.
टिश्यू से आपके ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से आपके ऑर्गन सिस्टम। सो इस तरीके से कनेक्टेड है, बहुत सारे टिश्यूज एक साथ कनेक्ट हो गए, बहुत सारे सेल्स एक साथ कनेक्टेड हो गए, टिश्यू बन गया, टिश्यू से ही आपके ऑर्गन्स बन गए, आपके आईज, नोज, ईयर्स, एंड उसी से ही हमारा एक ऑर्गन सिस्टम रेडी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सी, एवरी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम हैज वेरियस जॉब्स टू डू। ऑफ कोर्स हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन सिस्टम है सबके अपने अपने काम है। आईज का अपना काम है, स्टमक का अपना काम है, लंग्स का अपना काम है, हैंड्स का अलग अपना काम है। तो जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम्स है उनके अपने अपने काम है। ओके, चलिए नाउ वी विल सी स्केलेटल सिस्टम क्या है। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल जिसको बोलते हैं, है ना। सो द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स फ्रॉम द फॉर्म्स द स्केलेटल सिस्टम। देखिए स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, जो आपकी बॉडी में क्या प्रोवाइड करे, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आपकी बॉडी को सपोर्ट करें। सो द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इट इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम। इसी को कहते हैं बच्चा स्केलेटल सिस्टम। It has bones and cartilage. The bones are hard and brittle, while cartilage are comparatively soft. हमारे आपको देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स होती है, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, है ना। क्या होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है बोन्स, है ना, एज कंपेयर टू ऑफ आवर कार्टिलेज बोन की। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो देखते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटन, कौन कौन से टाइप्स के स्केलेटन होते हैं। ओके, फर्स्ट इज एक्सोस्केलेटन, नेक्स्ट इज एंडोस्केलेटन। ये दोनों क्या है, लेट्स सी। एक्सो मींस, नाम से पता है एक्सो मींस बाहर, सो स्केलेटन विच इज फाउंड आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज एक्सोस्केलेटन। जो बॉडी के बाहर हो, क्या हो, बाहर। इट इज इन द फॉर्म ऑफ सील्स लाइक इन अ फिश, body cells like in reptiles, wings, feathers and comes in bird are nails, hairs, claws and hoofs in mammals. So ये क्या है, इनके बाहर होते हैं। So आप इनके एग्जांपल्स लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट एंडोस्केलेटन, जो स्केलेटन, जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम अंदर है, इट्स नॉट बाहर, है ना। So the skeleton which is found inside the body is known as endoskeleton. It is a hard framework of bones or cartilage of or both. इसमें bones भी है and cartilage भी है। Fish, animal, humans have an exoskeleton. Important. Fish, animal, human beings has exo नहीं, endoskeleton. So दो टाइप के skeleton, exo and endo. Okay. Next, we will see the function of it. What is the function of the skeletal system? Let's see. First, the bony framework of a skeletal system gives support to your body. आपकी बॉडी को सपोर्ट देती है, ठीक है। That's why skeletal system हमारी बॉडी में है। Next, it gives shape to our body and protect inner delicate organ like lungs, heart, brain, etc. So हमारे बॉडी में जो organs है ना, उसको प्रोटेक्ट भी हमारे कौन करती है, कौन, स्केलेटल सिस्टम से। जो सेंसिटिव या कोई बहुत ज्यादा नाजुक से ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे आपका हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है, इसको प्रोटेक्शन के लिए भी हमारा स्केलेटल सिस्टम यूज होता है एंड आपकी बॉडी को शेप देने के लिए भी। थर्ड, द बोन आर अटैच्ड टू द स्केलेटल मसल्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट। ऑफ कोर्स जो बोन्स हमारे अटैच होती है स्केलेटल मसल्स के साथ, वो हमें हेल्प करती है मूवमेंट करने में। जैसे आप मूव कैसे कर पा रहे हो, ड्यू टू द बोन्स इन आवर बॉडी, है ना। अगर हमारे पाँव में बोन्स ही ना हो तो हम ना पाँव को चला पाएंगे आगे, ना बेंड कर पाएंगे, ना हाथ को मोड़ पाएंगे, बहुत मुश्किल होगी, है ना। द स्केलेटल सिस्टम विद मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड हैंडलिंग ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। आपको मोशन में, मूवमेंट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, द आरबीसी एंड द डब्ल्यूबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन नैरो। इंपॉर्टेंट, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज बोली है, जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल, वो आर प्रोड्यूस इन द बोन नैरो। ये कहां प्रोड्यूस होते हैं, आपके बोन नैरो में। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ दिस थिंग इज क्लियर कि हमारा स्केलेटल सिस्टम का काम क्या होता है। नेक्स्ट, द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। अब हम देखते हैं हमारी ह्यूमन में जो स्केलेटल सिस्टम है उसके बारे में। सो व्हेन अ ह्यूमन यंग वन
takes birth, the infants have 300 bones. देखिए स्टार्टिंग में कितनी बोन्स होती है इनकी? 300 बोन्स. Gradually, some of the bones fuse together and the number of bones reduces to 206. देखिए स्टार्टिंग में अगर कोई पूछे हमारे पास होती है 300 बोन, उसके बाद घट के हो जाती है 206 बोन. ओके, thus an adult human being has 206 bones. So adult human being की how many bones are there? Tell me. 206 bone. These bones can be long like thin bone and upper arms bone, short like a wrist and a palm, and flat bones the hip bone and the shoulder bones. देखिए shoulder bone होती है, hip bone होती है, flat bone होती है, बहुत तरीके की bones होती है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें हेल्प करती है. ठीक है. सो द ह्यूमन स्केलेटल इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट. देखिए स्केलेटल सिस्टम भी 2 पार्ट से बना है. One is axial skeleton and the another one is appendicular skeletal system. First we will see the axial skeletal system. सबसे पहले हम देखते हैं axial skeletal system क्या होता है. The axial skeletal has skull, vertebral column, chest, bones, sternum and ribs. तो ये आपके आ जाएंगे axial में. And जो दूसरा skeletal system जिसका नाम क्या है? Appendicular skeletal forms from the shoulder bones from the forelimbs and the hip bones. Important है. देखिए ये जो चीज है इसमें it's not nothing to be which I want to आपको समझाने की जरूरत पड़े. ये आपको याद करनी है कि हमारी एक्सेल बोन्स आपको मिलेगी स्कल्प में, है ना, चेस्ट एरिया में, एंड ऑल द हियर वी विल फाइंड दिस वन. नाउ दिस थिंग इज क्लियर. ओके, दिस मच इज क्लियर. सो ये बोन्स आपको मिलेगी यहाँ पे. सो हमारे स्केलेटल सिस्टम में कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट आवर स्कल, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में देखते हैं. ठीक है. द स्कल प्रोटेक्ट आवर ब्रेन. सो स्कल किसके लिए? हमारी प्रोटेक्शन ऑफ आवर ब्रेन. ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए है जी. ठीक है. It is made up of 8 flat immovable bones and 14 bones of face and jaw. देखिए ये कितनी बोन से बना है? 8 होती है इसमें immovable bones and 14 bones are face and jaw bones. The lower jaw is the only movable part. देखिए हमारा जो लोअर जॉ है बोन वही मूवेबल है, बाकी वो जिस भी बोन से हमारा स्कल्प बना है वो सारी इनमूवेबल बोन्स है. देखिए इनमूवेबल बोन्स मीन जो बोन्स मूव नहीं कर सकती है, और मूवेबल बोन्स मीन जो बोन्स मूव कर पा रही है. मूव मीन्स बेंड हो पा रही है, सीधी हो पा रही है, बेंड हो पा रही है, सीधी. ऐसे नहीं कि आपके शरीर से निकल के वो चलना शुरू कर दे. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके. सो द स्कल हैज 2 मेन पार्ट. देखिए स्कल के 2 मेन पार्ट है. क्या है? क्रैनियम एंड फेशियल बोन. ये 2 आपके स्कल के मेन पार्ट है. ठीक है. देखते हैं ये दोनों है क्या चीज. ठीक है. आई एम होपिंग कि आपको यहाँ जो लिखा हुआ है वो चीज अच्छे से दिख रही होगी. ओके. चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा, ये देखिए दोनों 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला है क्रैनियम एंड फेशियल बोन. सबसे पहले क्रैनियम बोन देखते हैं. क्रैनियम इज द ब्रेन केस, जिसमें ब्रेन होता है. वो किस में होता है? क्रैनियम में. हियर द ब्रेन लाइस. यहाँ पे ब्रेन रहता है आपका. कौन रह रहा है यहाँ? तो ये तो ब्रेन का घर है. द cranial flat bones are joined firmly by zip like structure. देखिए जो cranial flat bones होती है ना वही zip line structure में join हो जाती है. किसमें? zip line structure में, जो आपकी ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है. A pair of eye socket is also a part of cranium bone. So ये eye socket भी इसी का ही पार्ट है. तो सबसे पहले आपको पता लग गया cranium का क्या काम होता है? आपके माइंड की प्रोटेक्शन करना, आपकी ब्रेन की प्रोटेक्शन करना. इसके अंदर आपका ब्रेन होता है. नेक्स्ट है फेशियल बोन. अब ये क्या होती है? द फेशियल बोन कंसिस्ट ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ. यहाँ पे आपके अपर एंड लोअर जॉ का एरिया आ जाता है, ये दिस वन, एंड सम नियर बाय स्ट्रक्चर. द अपर जॉ इज इनमूवेबल व्हाइल द लोअर जॉ इज मूवेबल. लोअर जॉ आपका मूव करता है, अपर करता है? नो. सो अपर जॉ इज इनमूवेबल एंड लोअर जॉ इज मूवेबल. मूवेबल, इनमूवेबल, क्लियर. स्केलेटल सिस्टम जो हमारा स्कल है वाला एरिया वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है. स्केलेटल भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है. तो जो हमारा स्कल है वो 2 पार्ट्स में किस किस में डिवाइड है? क्रेनियम एंड फेशियल बोन.
Okay, I am hoping so this much is clear. Yes, now, then we will move on the next one. Now we have to see about vertebral column. Vertebral columns क्या होते हैं? Okay, so it is also called spines. जो हमारे spines होते हैं, ये देख रहे हो, ये देखो रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, this one. This is known as, okay, it extends from the base of the skull. हमारे स्कल का जो बेस है उधर से शुरू होती है और आपकी हिप्स तक जाती है. आपका बैक एरिया जो होता है ना, वो बना है वर्टिब्रल से. किससे बना है? वर्टिब्रल से. So it's known as vertebral column. Okay, so starting with your skull का बेस से लेके हिप्स तक, ठीक है, हिप से ऊपर तक ये आपकी बोन्स होगी. इट इज फॉर्म बाय 33 स्मॉल रिंग्स लाइक बोन कॉल्ड वर्टिब्रेट. ये देखो इससे बनी, ये रिंग्स दिख रही है, ऐसे ऐसे रिंग्स दोनों आपस में 33 रिंग्स को ज्वाइन करके आपकी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड बनी है. देयर इज अ कॉर्ड इनसाइड the vertebral column. This cord is called spinal cord. देखिए स्पाइनल कॉर्ड ना आपकी इस vertebral column के अंदर होती है, समझे? So the cord which is inside the vertebral column, it's known as your spinal cord. Okay, that much is clear? Okay. The first 24 vertebrates are joined series में join होते हैं वो, and through a pad of elastic cartilage called intervertebral disc, and the 5 vertebrae of hip regions are fused and the 4 vertebrae of caudal regions are reduced and fused. These last 4 vertebrae took a tail. देखिए ये आपको पूरा बताया कि जो हमारी पूरी 33 बोन्स होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की, वो किस तरीके से ज्वाइन होती है. कि पहले के 24 जो वर्टिब्रल्स होते हैं वो सीरीज में ज्वाइन होते हैं, देन उसके बाद 5 बोन, फिर 4 बोन, फिर 4 बोन, इस तरीके से आपका लिखा है. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्या आपकी चेस्ट बोन बोलो या इसको क्या बोल सकते हैं, स्टर्नम या चेस्ट बोन, आपके जो चेस्ट एरियाज में होती है. ठीक है, so this is the cone shaped bony cage in the chest region. ये कैसा इसकी शेप होती है, cone shape. What shape it is? Cone shape. So the cone shaped bony cage is in the chest region. It is formed of 12 pair 24 curved bones called rib. देखिए यहाँ पे टोटल आप कह सकते हैं 12 इसमें होते हैं, पर अगर हम पेयर वाइज देखें 12 and 12 24 पूरे इससे बनते हैं. ये है रिब केज जिसमें हमारा हार्ट पूरा प्रोटेक्शन देता है. जैसे ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए स्कल बनाया था, इसलिए हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए हमारा रिब बनाया है. ओके, दीज आर अटैच टू द स्टर्नम इन द मिडल. ये देखिए इससे अटैच हो रखे बीच में. ओके, सो ऑल दिस फ्रेमवर्क ऑफ रिब एंड स्टर्नम फॉर्म द रिब गेज. यही जो रिब्स एंड स्टर्नम की पूरी फॉर्मेशन है, यही क्या बनाती है हमारी रिब गेज. पूरा रिब का केज बन गया, रिब की एक पूरी गुफा टाइप की बन गई जिसमें रिब्स है एंड स्टर्नम है. ओके, विच प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स. तो इन ये किसकी प्रोटेक्शन करता है, आपकी हार्ट एंड आपकी लंग्स की. ओके, द फर्स्ट 10 पेयर्स 20, मतलब ऑफ कोर्स 10 होते हैं पर पेयर्स में 20 बोले, ऑफ रिब आर अटैच टू द स्टर्मर एंड द एंड ऑफ द लास्ट 2 रिब आर फ्री एंड हिंस दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. ऑफ कोर्स जो लास्ट के 2 है ना वो किसी से अटैच नहीं होते, इसलिए उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. समझे कि नहीं समझे? ओके, चलिए नाउ वी विल सी शोल्डर बोन. आपकी शोल्डर बोन्स के बारे में पढ़ते हैं. सी अब शोल्डर कहाँ होता है आपका, ये रहा. So in the shoulder region there are 2 bones called the shoulder bones or the collar bones and a pair of 2 of shoulder blades. यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगी, शोल्डर बोन्स या कॉलर बोन्स या हम उसको कह सकते हैं शोल्डर ब्लेड्स. ठीक है, आपको क्या मिलेगा, या तो आप उसको शोल्डर बोन बोल दो या कॉलर बोन बोल दो, सेम है. एंड अ पेयर ऑफ 2 ऑफ शोल्डर ब्लेड्स. ये देखो आप यहाँ इसको जूम करोगे ना तो आपको दिखेगा, ये रहा शोल्डर बोन एंड दिस वन इज देयर ब्लेड. ये देखो दिखा, ये दिया. सो द कॉलर बोन्स आर अटैच्ड टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द चेस्ट रीजन. ऑफ कोर्स ये किससे कनेक्टेड है, इंटीरियर एरिया चेस्ट के रीजन से ये आपका शोल्डर बोन कनेक्टेड है. तो ये हो गई शोल्डर बोन. नेक्स्ट वी विल सी फोर लिम्स आर्म्स. जो आपका फोर लिम्स आर्म्स है उसमें क्या होता है, लेट्स सी. ओके, द अपर आर्म्स फॉर आर्म, wrist,
palm and fingers form the forelimb. क्या है? फोरलिम्स बनाते हैं. Each forelimb is formed by the 30 bones. कितनी बोन से आपका फोरलिम्ब बनता है? देखिए फोरलिम्ब में क्या आएगा? तो अपर आर्म आएगी आपकी, अपर आर्म, फॉर रिस्ट, पाम, फिंगर्स, ये पूरा आपका फोरलिम्स या आर्म का पूरा एरिया आ जाएगा इसमें, समझे? जो 30 बोन से मिलके बनता है. द अपर आर्म्स हैज अ लॉन्ग बोन्स कॉल्ड ह्यूमरस. क्या बोलते हैं? जो लॉन्ग बोन हमारे आर्म्स में है, दैट इज नोन एज ह्यूमेरस. द फोर आर्म हैज 2 लॉन्ग बोन्स नेम रेडिस एंड उल्रा. सो जो आपकी फोर आर्म में 2 बोन्स है, उनका नाम है रेडिस एंड यूल्ना. द रिस्ट हैज 8 स्मॉल पीसेस ऑफ बोन्स. पाम has 5 bones, each fingers has 3 bones and the thumb has 2 bones. तो ये छोटी छोटी चीजें, ऑफ कोर्स कोई एकदम आपसे नहीं पूछेगा बताओ मेरी थंब में कितनी बोन्स है, हमारी फिंगर्स में कितनी है, जस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नाउ वी विल सी अबाउट द हिप बोन. ओके, हम अभी अलग अलग बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? सो there are 2 large and flat bones in the hip region. These bones are called pelygliders. Each hip bone is formed by the fusion of 3 bones. The hip bones with hip and tails vertebrae form a large bony bowl called pelvis. देख पा रहे हो आप यहाँ पे? Can you see in the picture? So this is the thing. Okay, it includes reproductive organs, large intestine and rectum. So ये आपके पूरे जितनी चीजें हैं ये आपको मिलेंगे कहाँ पे? आपके लोअर एब्डोमेन पार्ट में. नेक्स्ट इज हिंड लिम्स. व्हाट्स दैट? लेट्स सी. थाई, लोअर लेग, एंकल, फुट एंड टोज फॉर्म द हिंड लिम्स और लेग्स. ये अब लेग का एरिया आ गया जिसमें हमारे ये सारे के सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं. एंड यहाँ पे पता है कितनी बोन्स होती है? दे ऑल्सो मेड अप ऑफ 30 बोन्स. कितनी बोन्स? 30. ओके, सो देयर आर 30 बोन्स इन ईच लेग. सो आपकी हर एक लेग में कितनी बोन्स होती है? 30 लेग्स. कितनी? ओके, 30. देयर आर 30 बोन्स इन ईच लेग. हाई और फेमस इज द लॉन्गेस्ट बोन. सो जो हमारी फेमस बोन है वो हमारी लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है? The lower leg has 2 bones named tibia and fibula. Ankle has 7 small bones, foot 5 long bones and toes have 3 small bones. There is a plate-like cap in the front of knee called patella. Protect the knee joint. So जो आपकी knee को protect करती है, ठीक है? वो कौन protection देती है? पटेला उसका नाम है. So they are there for the protection of your knees. Okay. नेक्स्ट वी विल सी इंपॉर्टेंट जॉइंट्स. अलग अलग टाइप के जॉइंट्स देखते हैं. जॉइंट मीन्स के जहां दो बोन्स जॉइंट हो रही है वो हिस्से को हम कहते हैं जॉइंट्स. सो द प्लेस वेयर 2 बोन्स आर जॉइंट टुगेदर आर नोन एज जॉइंट्स. जहां पे 2 बोन्स आपस में आके जुड़े उसी को कहते हैं हम जॉइंट. क्या कहते हैं? जॉइंट. ओके, एट जॉइंट द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द फ्लेक्सिबल टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट. तो बोन जहां ज्वाइंट करती है ना वहां पे क्या मिलेगा आपको? एक फ्लेक्सिबल टिश्यू मिलेगा जिसका नाम है लिगामेंट. क्या है? लिगामेंट. आई एम होपिंग सो कि यू कैन सी दिस वन. यस, लिगामेंट. ओके, tendrils are the band of tough fibrous tissues which are attached to the end of the bones with the muscles. Joints are of 2 types, movable joints and immovable joint, which I already told you about. Okay, चलिए हम अब देखते भी, यहाँ पे भी देखते हैं. द इनमूवेबल और फिक्स जॉइंट. फिक्स जॉइंट बोलेंगे क्योंकि वो मूव ही नहीं कर सकते तो वो फिक्स जॉइंट है. सो द इनमूवेबल और फिक्स जॉइंट कैन नॉट मूव एंड आर फाउंड इन द स्कल्प. सो इनमूवेबल जॉइंट आपको कहाँ मिलेंगे? आपके स्कल्प में. हमने देखा था, हम जब स्कल को पढ़ भी रहे थे तो भी हमने देखा था कि यहाँ पे आपको इनमूवेबल आपको क्या मिलेंगी? बोन्स मिलेगी, ठीक है? द पार्शली movable bones are partially movement like the rib and the chest bone. So जो rib और chest bone है ना वो आपकी कौन सी bone हो जाएगी बेटा?
जो मूवेबल बोन है, पार्शली मूवेबल है, मतलब पूरा मूव नहीं करती बट थोड़ा बहुत, जो आपकी रिब एंड योर चेस्ट बोन. The movable joints are move freely and enable us to move freely. अब जो मूवेबल बोन्स होगी वो तो बिल्कुल आराम से मूव कर रही है, वो ना तो पार्शल थोड़ा थोड़ा नहीं, वो एकदम आराम से मूव कर रही है. तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी मूवेबल जॉइंट्स है. लेट्स सी विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सबसे पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल है और सॉकेट होगा उसमें, दैट्स व्हाई द नेम इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. So in this type of joint, the end of one bone is round and it fit in the socket of the other one. Of course, एक round होगा, एक socket होगा, उसमें वो fit हो जाएगा. That's why it is a ball and socket joint. This is the same thing. Okay? It make movement in all directions. So ball and socket joint movement करता है all direction में. और ये आपको मिलेंगे upper arms में, shoulder areas में. Shoulder देखो 360 डिग्री मूव करता है ना. आपको थाई एरियाज में, हिप एरियाज में आपको मिल जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ओके, नाउ वी विल सी अनदर टाइप, हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट. सो दिस जॉइंट वर्क एज द हिंज डोर. ये डोर की तरह काम करता है. डोर क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में खुलता है. ओके, सो दिस जॉइंट एल्बो अलाउ द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. डोर होता है ना, ऐसे खुलेगा फिर बंद होगा, खुलेगा. सो आपके एल्बो है ना, आगे पीछे आगे पीछे. ओके, सो यू कैन सी इसमें आपको मिलेगा कहां पे, आपकी की नी में. नी देखो आगे पीछे, एल्बो आगे पीछे. सो दे अलाउ अप एंड फोर्थ मूवमेंट. इट्स नॉट मूव 360 डिग्री जस्ट लाइक योर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बट इट मूव आगे पीछे. नी एंड एल्बो, ये दो. ठीक है. नाउ वी विल सी अनदर जॉइंट, पायोट जॉइंट. व्हाट्स दैट, पायोट जॉइंट. ये कौन सा जॉइंट है, लेट्स सी. In this kind of joint, one bone rotate on the rounded or conical surface of the other bone. ये क्या करती है, देखो ये one bone rotate on the rounded or conical surface of other. एक बोन दूसरे बोन के surface पे मूव कर रही है. It allow the up and down movement. देखिए इसमें आपको कौन सी मूवमेंट हो रही है, अप एंड डाउन एंड साइड मूवमेंट हो रही है. जैसे आपके यहाँ अप डाउन साइड. ठीक है. देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में 360 डिग्री मूव हो रहा था, हिंज जॉइंट में आगे पीछे. और जो आपका पायोट जॉइंट है इसमें कैसा मूवमेंट हो रहा है, लेफ्ट राइट अप डाउन. ये आपको मिलेंगे आपके स्कल एरिया में एंड फर्स्ट वर्टिब्रल एंड द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रल्स में आपको ये मूवमेंट मिलेगा. नेक्स्ट इज द ग्लीडिंग जॉइंट. ग्लीडिंग जॉइंट, व्हाट्स दैट. दिस काइंड ऑफ जॉइंट मेक्स वन बोन टू स्लाइड ओवर द अदर. इसमें क्या है, इसमें फिक्स नहीं हो रही, इसमें स्लाइडिंग हो रही है, एक बोन दूसरे बोन. दिस अलाउ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड साइडवे मूवमेंट. आप आगे पीछे और साइड में भी मूव कर पाते हो. एग्जांपल आर रिस्ट एंड एंकल. रिस्ट देख लो, रिस्ट क्या हो रही है, आगे पीछे साइड में भी मूव कर पा रहे, आगे पीछे साइड. सो दिस इज ग्लीडिंग जॉइंट. तो ये जॉइंट समझ में आ गए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो 360 डिग्री, हिंज जॉइंट आगे पीछे, पायोट joint right left up down, and gliding joint is आगे पीछे and side also. Okay, now we will see about movements of an arm. arm का कैसे movement होता है, let's see. Movement is possible along with muscles. The movement are the result of contraction and relaxation of muscles that are attached to the bone by tendrils. Of course, देखिए the movement are the result of contraction and relaxation of the muscles that are attached to the bones are known as tendrils. इसको ही कहते हैं tendrils. ठीक है. We have bicep and tricep muscles in your arm. हमारे आर्म में होते हैं biceps, triceps. ठीक है. So when we raise our arm, the bicep contract, and when we lower down the arm, the triceps contract and the bicep relax. So ये bicep, triceps के contraction or we can say contraction and expansion से होता है. During contraction, the muscles become stiffer and full of bone. Muscles work in a pair. When one muscle contract, the other muscles also contract. Muscles भी एक साथ काम करती है. सारी muscles contract होगी तो एक साथ contract, expand होगी तो एक साथ expand. Contraction, expansion, contraction. इस तरीके से. Next, we will see movement in animals. Animals, how the animals is moving. Okay, let's see.
Movement is needed for food, shelter, reproduction and protections. Animal with backbone called vertebrates. जिनकी बैकबोन होती है इन जिन एनिमल्स की उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? वर्टिब्रेट्स. ओके. While animal without backbone are called invertebrates. जिनकी बैकबोन नहीं होती जिन एनिमल की उनको कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स. Earthworm, snail, hydra, etc. are invertebrates क्योंकि इनकी बैकबोन्स नहीं होती है. Human, frog, fish, bird, snakes are vertebrates. जैसे कि हम बोले ह्यूमंस बींग्स की होती है बैकबोन, फ्रॉग की भी है, फिश की भी है, बर्ड की भी है. सो दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. ओके. Now we will see first animal is your earthworm. Let's see earthworm कैसे मूव करता है. So the earthworm are invertebrates. earthworm में क्या invertebrates? उसमें क्या होती है? बैकबोन नहीं होती है. होती है earthworm में? नहीं. बैकबोन होती है वो स्ट्रेट ऐसे खड़ा रह पाता है ना. Their body is made up of ring or segments joined together. देखा है earthworm को भी? इसमें rings ऐसे बने होते हैं. ठीक है. The body of earthworm has a circular and longitudinal muscles. When the circular muscles contract, the body became thin, and when the longitudinal muscle relax, the body become thick and push the body forward. ठीक है. इस तरीके से चलता है ना, पुश कर करके. So contraction and expansion की वजह से ही होती है उसकी बॉडी मूव. ठीक है. The earthworm has tiny hairs like projections called steep. जो उसके हेयर्स होते हैं ना स्किन के बाहर, दे आर नोन एज स्टेटे. क्या कहते हैं उसको? स्टेटे. दिस प्रोवाइड ग्रिप टू अर्थवर्म ऑन द ग्राउंड. उसके जो हेयर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं ग्रिप उसको. ठीक है. व्हेन द अर्थवर्म मूव इट होल्ड द रियर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ग्राउंड एंड एक्सटेंड इट्स फ्रंट पार्ट. Then the extension front part hold the surface and the rear part is released and pulled forward. In this way earthworm move. ठीक है. इस तरीके से earthworm move होता है. Next we will see movement in snail. Snail देखा है? ये ऐसा वाला बड़ा होता है ये, है ना. So a snail has a shell on their body. Of course snail ना उसके बॉडी के ऊपर एक शेल सा बना होता है जिसके अंदर वो आराम भी कर लेता है बैठ के, है ना. और वो हार्ड होता है बड़ा. ठीक है. जो उसको प्रोटेक्शन देता है. सो इट हैज नो फीट टू मूव बट हैज एन ओपनिंग ऑन द लोअर साइड. इट मूव थ्रू द ब्रॉडर मस्कुलर बेस. उसका जो नीचे बेस इतना ब्रॉडर है ना उससे मूव करता है. उसके कोई लेग्स नहीं होते. इट इज इट्स फुट. द ग्लैंड्स इन द मस्कुलर फुट एक्सक्रीट अ स्लिपरी सब्सटेंस. देखिए उसके जो नीचे फुट साइड मस्कुलर सिस्टम है वो एक एक्सक्रीट करता है एक स्लिपरी सब्सटेंस जिसकी वजह से स्लिप होता है और वो आगे आगे मूव करता है. कभी देखना आप स्नेल को मूव करते हुए. ठीक है. सो द ग्लैंड इन द मस्कुलर फुट secrete a slippery substance and the snail creeps slowly by the slippery movement of the foot caused due to the contraction of good muscle. यहां मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, रिलीज किया एंड वहां पे स्लिपरी सब्सटेंस तो वो मूव करेगी. Getting my point? Okay, चलिए. Now we will see cockroach. How the cockroach do the movement? Let's see. Cockroach can walk, climb and fly. Cockroaches है ना वो walk भी कर सकते हैं, climb भी कर सकते हैं and fly भी कर सकते हैं. देखा है flying cockroaches भी होते हैं, कभी देखे हो आप भी. So it has 2 pair of wings, 6 legs with crawl and aggressive paws. The first pair of legs pulls the body forward and third pairs of the legs pushes the body from behind. The claws and aggressive plates help the cockroach to climb. The wing help us to fly. So इस तरीके से cockroach fly भी करता है, चलता भी है, उड़ता भी है, सब कुछ करता है. Next is fish. So fish is aquatic animal. Its body is streamlined in which enable us to cut through the water and allow टू स्विम इजीली. उनकी ना स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिसकी वजह से वो फटाफट पानी उसको कट करके स्विम कर सकती है. जैसे एरोप्लेन भी स्ट्रीमलाइन शेप्स की होते हैं, बर्ड्स भी स्ट्रीमलाइंस होते हैं ताकि वो जो हवा को काटते हुए एकदम फट से आगे बढ़ सके. ठीक है. सो जिसकी भी ऐसे आगे से कोनिकल होगी ना वो स्ट्रीमलाइन शेप होगी. सो व्हाइल मूविंग फिश कर्व्स इट्स बॉडी टू वन एंड द टेल इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस. देखिए बॉडी को एक डायरेक्शन में, टेल को एक डायरेक्शन में मूव करती है. देन हाउ द फिश इज मूविंग लाइक दिस. So while moving, fish curve its body on one side and the tail on the opposite direction. This action is repeated in the opposite direction, which gives a jerk
and pushes the fish forward. So another spines help to balancing and provide the directions. This is how all the animals are moving. Let's see snakes, how the snakes able to move. Snake do not have legs. We all know snakes does not have legs. They have scales. उसकी क्या होती है? Scales होती है. Scale type देखा? So they have scales. It has a long backbone and well developed muscles. उसकी muscles अच्छी होती है. The contraction of muscle release curve or loops along the body which pushes the snakes forward in a zigzag manners. इसलिए वो zigzag manners में move करता है. Next, bird. So bird have wings to fly in the air and crawl to walk. They have streamlined body. I have told you, जैसे fish की, bird की भी streamlined body होती है. So bird have wings to fly in the air and crawl to walk. They have streamlined body which help them to fly in the air. Their bones are hollow but strong. This keep their body light for flying in the air. Birds fly by flapping its wing. When a bird flight muscles contract, wings move downward and forward. This pushes the air downward and backward and the body pushes upward. देखिए सबके अलग अलग कॉन्ट्रैक्शन आप देख रहे हो. एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन से उनकी मूवमेंट हो पा रही है, चाहे वो बर्ड हो, फिश हो, स्नेल हो या आपका अर्थवर्म हो. दिस मच इज क्लियर. चैप्टर मुझे पता है थोड़ा सा बड़ा जरूर है, बट समझते हुए चले तो कितनी जल्दी समझ में आ गया. आया कि नहीं आया? सो दिस इज द समरी ऑल्सो. एक शॉर्ट समरी दे रखी है तो आप इसको पढ़ सकते हो. ठीक है, इट्स गुड टू रीड दिस थिंग. ओके, जो हमने पढ़ा है ना वही चीज यहाँ लिखी है. जैसे वर्टिब्रेट्स कितने होते हैं, स्कल को कितने हिस्सों में बांटा गया है ना. स्केलेटल सिस्टम को क्या है, 2 टाइप के स्केलेटल सिस्टम है. ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. सेल्स कौन कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं. ठीक है, ये सब हमने पढ़ा है. देखिए कॉकरोच फ्लाई भी कर सकता है, वॉक भी कर सकता है. फिशेस की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. स्नेक्स में सेल्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, एंड बर्ड्स विंग से फ्लाई करती है. सब पढ़ा है. अब तो आपके क्वेश्चन आंसर तो ऐसे हो जाएंगे. चलिए देखते हैं कौन कौन आंसर मुझे बता पाता है. यू हैव टू टेल मी द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से सब लोग. एमसीक्यू क्वेश्चन है. फर्स्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव, कितने सेल होंगे यूनिसेलुलर में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 1. ऑप्शन ए इज करेक्ट. सेकंड, फिल इन द ब्लैंक हैव एंडो स्केलेटन. किसका होता है एंडो? ह्यूमंस का होता है. बाकी तो सबका तो एक्सटर्नल है. Next, human being have fill in the blank bones. So there are 206 bones are there in human body. But जब बच्चा पैदा होता है they have 300 bones. Next, vertebral column is formed of, कितनी bones थी vertebral column में? हमने पढ़ा था spinal cord को protection देने के लिए था वो 33 थी. Next, hinge joint found in, hinge joint कहाँ था? हिंजी पिंजी, knee and elbow में, जो आपको आगे पीछे मूवमेंट देता है. Okay, now we will see some fill in the blanks. Okay, now starting with the first one, fill in the blank are the smallest structure unit of living organism. First का क्या होगा? कौन सा living organism का सबसे smallest structure है? Cell. Next, the fill in the blank and fill in the blank are produced in the bone marrow. ये हमने देखा था ना, bone marrow में आपकी RBC and WBC रिलीज होते हैं. Okay, produced होते हैं, so हम RBC and WBC लिखेंगे. Next, the first 10 pair of rib are attached to, देखिए अब रिब वाले पे चलिए. देखिए मैंने उसको पूरा हाईलाइट किया हुआ है. ये देखिए रिब, हाँ हेयर. देखिए फर्स्ट 10 पेयर ऑफ द रिब आर अटैच्ड टू, किससे? सी, स्टर्नम से. ठीक है, आपकी चेस्ट बोन से अटैच था आपके. ठीक है, चलिए फिर लिख लीजिए जल्दी से. तो यहां पे आएगा स्टर्नम. ओके, नेक्स्ट, द फिल इन द ब्लैंक हैज इमूवेबल जॉइंट. इमूवेबल जॉइंट कहां थे आपके? स्कल में थे. SKULL, स्कल. नेक्स्ट, फिफ्थ, अ स्नेल हैज फिल इन द ब्लैंक ऑन हिज बॉडी. स्नेल की क्या थी? शेल थी उसकी बॉडी पे जो उसको प्रोटेक्शन देती थी. नेक्स्ट, सम ट्रू फॉल्स आर देयर. फर्स्ट, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन इज कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम. बिल्कुल सही. नेक्स्ट,
The cranial flat bones are joined by zip lining structure. It is also true. हमने पढ़ा था बिल्कुल. Next, each limb has 40 no 30 bones, so it is false. Okay. Next, earthworm has invertebrates. Invertebrates से या vertebrates? Of course invertebrates, उसके backbone थोड़ी ना, तो it's true. Fishes have streamlined body. बिल्कुल सही. Fishes, birds की streamlined body होती है. Next, अब कुछ क्वेश्चन आंसर आ गया. अब बताओ, एंडोस्केलेटन नहीं बता पाओगे. द स्केलेटल सिस्टम विच इज इनसाइड आवर बॉडी, इट इज नोन एज एंडोस्केलेटन, जो ह्यूमन बींग्स में है, एनिमल्स में है. ठीक है. नेक्स्ट, spinal cord. So the spinal cord is there in the vertebral column. So they are starting from back of your skull and to their hips. Spinal cord is there. Next, what is sternum? So they give protection to your heart. Okay? Yes or no? ये देखो, यहाँ पे हमने देखा था. Here it is. Yeah. It's a chest bone. What is called chest bone? So they give protection to your chest. Okay? Next. What is ligaments? Ligaments. When the two bone joints, it is known as, what it is known as? Here it is there. See. Can you see? हाँ. This one. देखा, मैंने कहा ना आपको, मैंने मार्क कर रखा है. लिगामेंट्स क्या होता है? जहां दो बोन्स जॉइंट होती है, वहां पे एक फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, इसको लिगामेंट कहते हैं. समझे? चलिए. What do you mean streamlined body? Streamlined body help us to fly or swim in the water. Okay? जो कट करती है, वाटर को कट करेगी, हवा में है तो हवा को कट करेगी. So they can easily move in the air and water. That's why streamlined body is there. Okay? Next, अब ये differentiation क्या है? Unicellular and multicellular में. Unicellular organism is made up of only one cell and multicellular organism is made up of millions of cells. Next, what is the function of skeletal system? हमने function पूरे पढ़े थे. They support our body. They give protection to your body. They give shape to your body. So these are the function of your skeletal system. Next, what is vertebral column? ये तो हमने इतने अच्छे से पढ़ा था. आपकी स्कल से शुरू होते हिप्स तक पूरा आपको स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए हमारी वर्टिबल कॉलम्स थे. 33 थे टोटल, और उसको भी हमने डिवाइड करके पढ़ा था. तो वो आंसर मुझे यहां चाहिए आपका. ठीक है. व्हाट इज जॉइंट्स? एंड कोई भी जॉइंट बता सकते हैं आप. एक एग्जांपल, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पायोट जॉइंट, हिंज जॉइंट, किसी का भी एग्जांपल दे सकते हैं. एंड जॉइंट्स आर द देयर व्हेन द टू बोन्स जॉइन टुगेदर, इट्स नोन एज जॉइंट्स. ओके. हाउ डू स्नेल मूवमेंट? अब ये भी हमने पूरा हाईलाइट किया. स्नेल कैसे मूवमेंट करता था? एक स्लिपरी सब्सटेंसेस उसके फुट ग्लैंड्स में होता है जो रिलीज होता है, देन दे कैन एबल टू मूव. Yes, so this is all about this chapter. I'm hoping so this chapter is totally clear to you. So thank you, my dear learners, for watching this video. Please revise this chapter well. Okay, this is very important chapter according to your examination point of view. So do the exercise part once again, and if you have any doubt, please reach out to me. I can clear your doubts, whatever doubts you are having. So that's all. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.